Good evening to all of you student. Now let's start to today topics. Your today topics is respiration in physical in physiology. ठीक है बेटा, आपका फिजियोलॉजी का आज का टॉपिक है, ये रेस्पिरेशन है। आज इसके बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इज द रेस्पिरेशन या डिफाइन द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, तो पढ़ेंगे इसके बारे में। ए फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेज। हम एक ऐसी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, ऐसी प्रक्रिया जिसमें इन्वॉल्विंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेज लाइक द CO2 दैट इज द CO2 और O2 दैट इज CO2 एंड O2। गैसों के विनिमय को या गैसों के परिवहन को या एक्सचेंज को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, ठीक, आगे देखते हैं बेटा। एक्सचेंज ऑफ गैस दैट इज CO2 और O2 एट रेस्पिरेटरी सरफेस इज नोन एंड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेटरी सरफेस से मतलब होता है श्वसन की सतह से, ठीक है, और इसको हम श्वसन रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक, श्वसन तंत्र में दैट इज कम इन श्वसन तंत्र या रेस्पिरेशन सिस्टम। ठीक है, इट इंक्लूड ब्रीदिंग एंड ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। इसमें शामिल है ब्रीदिंग, सांस लेना, और ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन अर्थात ऑक्सीकरण। ठीक, टू रिलीज एनर्जी, इससे एनर्जी ऊर्जा का उत्पादन होता है। इट प्रोसीज CO2 एंड H2, और इस प्रोसेस से क्या होता है, एनर्जी इन गलत लिखा हुआ है क्या, ठीक है, एनर्जी एट प्रोसेस CO2 एंड H2O। और क्या निकलता है बेटा इससे, इस प्रक्रिया में CO2 और H2 का, यहाँ पर बेटा CO2 और H2 का उपयोग होता है एट प्रोसेस। इस प्रक्रिया में CO2 और H2O का प्रयोग होता है। द टर्म रेस्पिरेशन मीन टू ब्रीथ और एक्सहेल। यहाँ पर हम ब्रीथ की जगह इनहेल भी ले सकते हैं। इनहेल मतलब, या ब्रीथ मतलब सांस लेना, और एक्सहेल मतलब सांस छोड़ना। नाउ आगे देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन फॉलोइंग स्टेप। इसकी कुछ चरणों में ये प्रक्रिया पूरी होती है, उसको देखते हैं क्या क्या है। पहला, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो इसमें क्या है, इट इज डिफाइंड breathing. It involves uptake of oxygen and expel of CO2। यहाँ पर क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन का ग्रहण और CO2 को निकालना, ये दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पर ऑक्सीजन ली जाती है और CO2 को छोड़ी जाती है। दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस एट रेस्पिरेटरी सरफेस, और यह प्रक्रिया रेस्पिरेटरी सरफेस के ऊपर होती है। श्वसन का जो स्तर होता है, ये जो ऊपर का एरिया होता है उसके ऊपर होती है। जैसे हम कह सकते हैं रेस्पिरेटरी इस सरफेस की बात ही कर रहा है। हमारे जो ब्रीदिंग सिस्टम होता है उसमें आपके रिब्स में, फेफड़ों के अंदर आपके ब्रोंकियल्स होते हैं। ठीक है, तो लंग्स में जो ब्रोंकियल्स होती हैं उसकी सतह पर होता क्या है दरअसल इस प्रोसेस में, कि आप जब ऑक्सीजन लेते हो तो वो एक सतह, बिल्कुल जैसे कि आप मान लो कि रुई में पानी भिगो के रख दो, एक गुच्छे नुमा जैसे रुई हो और उसमें पानी में भिगी हुई हो, मान लो इसी तरह से वो ब्लड होता है, वहाँ पर ब्लड आता है। और क्या होता है बेटा कि जैसे ही वहाँ पर हम सांस लेते हैं तो उसके साथ ऑक्सीजन भी आती है। ऑक्सीजन वहाँ पर उस ब्लड पर क्या होती है, वहाँ पर जो हीमोग्लोबिन होता है, जो क्या कहते हैं ब्लड होता है, उससे ऑक्सीजन
हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाती है और वो बना देती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये क्या होता है, सांस लेने के थ्रू, रक्त के थ्रू हमारे शरीर में, पूरे शरीर में चली जाती है और वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ जब हमारी जितने भी शरीर के ऑर्गन्स है वहाँ जाकर ये इसको रिलीज कर देगी, ये ब्लड में रिलीज कर देगी और वहाँ पर जितनी CO2 होगी उससे अटैच कर जाएगी अब ये ब्लड, ठीक है, ब्लड का जो हीमोग्लोबिन है। अब ये क्या हो जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन से डीऑक्सी हीमोग्लोबिन हो जाएगा, ठीक है, और उसको फिर ये फेफड़ों में लेकर आएगी और वहाँ से क्या होगी, इसको रिलीज कर दिया जाएगा। ये सब प्रोसेस हार्ट से होते हुए चलती है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई कि कैसे ऑक्सीजन का इनहेल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेल होता है, ठीक, दैट इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन, ठीक। इसलिए ब्लड हमारा किस में आता है, वह परिवहन तंत्र में आता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नौ दूसरा हेडिंग है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। व्हाट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, देखो इसमें देखते हैं। इन दिस स्टेप्स ट्रांसपोर्ट O2 फ्रॉम लंग्स टू ब्लड। इस प्रक्रिया में क्या है कि इस चरण में ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो, इन दिस स्टेप ट्रांसफर O2, ट्रांसफर ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स, ये लंग्स से होता शुरू होता है ऑक्सीजन का, टू ब्लड, ब्लड में जो अब मैंने आपको बताया यही चीज़ सारी चलेगी। एंड रिलीज ऑफ CO2 फ्रॉम ब्लड टू लंग्स टेक्स प्लेस। और कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर क्या होगा, रिलीज होगा, किससे, ब्लड से लंग्स में। ऑक्सीजन तो लंग्स से ब्लड से आपका कहाँ, लंग्स से ब्लड में जाएगा। ऑक्सीजन कहाँ से जा रहा है, लंग्स से ब्लड में, और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से लंग्स की ओर आपका कैरी कर रहा है, ठीक। चलिए बेटा आगे देखते हैं। तीसरे में है टिश्यू रेस्पायरेशन। व्हाट इज द टिश्यू रेस्पायरेशन, इन दिस स्टेप, इस चरण में ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये ऑक्सीजन आगे जा रही है इसका टू बॉडी टिश्यू से, ठीक है। इनसाइड टिश्यू ऑक्सीजन इज यूज्ड, टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन का यूज हो रहा है इन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, यहाँ पर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीजन टूट जाता है, ऑक्सीजन का निकलना ही, ऑक्सीजन का किसी प्रक्रिया से अलग होना, ऑक्सीजन का टूटना, ऑक्सीजन का निकलना, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, ठीक है। रिलीज CO2 एंड H2O एंड एनर्जी। और इस प्रक्रिया के दौरान क्या क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी का रिलीज होता है, ठीक है। अगले पेज पे देखते हैं बेटा। C6H12O6 प्लस CCO2 प्लस C6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी, दैट इज़ द फॉर्म ग्लूकोज। ये दरअसल उल्टी प्रक्रिया है। क्या आपको इस फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन जो आपने पढ़ी थी उसमें क्या होता था कि ग्लूकोज के साथ में, सॉरी उसमें क्या है, 6CO2 प्लस 6H2O, वहाँ पर क्या होता था, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जल मिलकर प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और क्या होता था, क्लोरोफिल की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, ठीक, ये क्या करते थे, रिएक्शन करते थे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते थे, दैट इज द रिजल्ट, द रिलीजिंग ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, और साथ में एनर्जी भी रिलीज होती थी, ठीक है। तो इसमें उसमें 12H2O लिए जाते थे, ठीक। यहाँ पर 6CO2 और 6H2O निकले हैं और यहाँ पर 6O2 का यूज हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें क्या है, 6CO2 C6H12 प्लस O6 प्लस 6O2 एरो 6CO2 प्लस 6H2 प्लस एनर्जी। सीधी सी बात है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन का उपयोग हो रहा है। इसके बाद में रिजल्ट क्या मिल रहा है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, वाटर, 6H2O प्लस एनर्जी के रूप में निकल रहा है, ठीक है। अब क्या है, काइंड्स ऑफ रेस्पायरेशन। चलिए आगे पढ़ते हैं। इट इज ऑफ टू टाइप, ये दो प्रकार का होता है। नंबर एक एरोबिक रेस्पायरेशन और नंबर दो एनएरोबिक रेस्पायरेशन। आइए देखते हैं एरोबिक रेस्पायरेशन में क्या होता है। व्हेन रेस्पायरेशन
involves uptakes of oxygen, then this type is called aerobic respiration. जब ऑक्सीजन का लेना होता है तब ये प्रोसेस जो कहते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन को ग्रहण करना ही ऑक्सीजन ग्रहण करने की प्रक्रिया के नाम को हम क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन. व्हेन अब क्या है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, व्हेन रेस्पिरेशन डू नॉट इन्वॉल्व अपटेक ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन का प्रयोग ही नहीं होता जिस प्रक्रिया में ऑक्सीजन का हम ले रहे हैं, प्रयोग हो रहा है, उसको हम कह रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन. और जिसमें ऑक्सीजन का यूज ही नहीं हो रहा है उसको हम कह रहे हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन. तो व्हेन respiration does not involve uptakes of oxygen, it is known as anaerobic respiration. The एक सेकेंड बेटा, चलिए देखते हैं. द लाइफ इज इन absence of oxygen is known as anaerobiosis. ठीक है. दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज फाउंड इन पैरासाइट्स एनिमल. और इस तरह का जो रेस्पिरेशन है, ये इस प्रक्रिया ये कहाँ पाई जाती है, पैरासिटिक्स एनिमल में, पैरासाइट एनिमल में पाई जाती है. ठीक है बेटा. अगला हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी क्वाटिएंट. ओके, रेस्पिरेटरी क्वाटिएंट में देखते हैं क्या है, ये अगले वीडियो में समझाएंगे हम.